दोस्तों 57 मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी ने मीटिंग के बाद इस्राइल के खिलाफ बयान जारी किया है। क्या इसमें कोई एक्शन की तैयारी है? क्या गाजा के लिए मुस्लिम देश मैदान में उतरेंगे? सऊदी, तुर्की, ईरान का बड़ा बयान। जानेंगे आखिर इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ। अगली खबर में आपको बताएंगे गाजा में हॉस्पिटल पर इस्राइल का भीषण हमला और इस पर ट्रंप ने पहली बार गाजा पट्टी में तबाही को लेकर नाराजगी जताई है। और साथ में आपको बताएंगे हिजबुल्लाह महासचिव नईम कासिम का फिर बड़ा ऐलान। हथियार हमारी रूह है, छीनने की कोशिश हुई तो पूरी दुनिया हमारे गुस्से को देखेगी। लेबनान सरकार को बताया अमेरिका इस्राइल के इशारे पर काम करने वाला। इसके अलावा इराक से अमेरिकी सैनिकों को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों इस्लामी सहयोग संगठन यानी ओआईसी ने सोमवार को साफ साफ कह दिया कि इस्राइल का लगातार हमला और गाजा में जारी जंग बंदी की कोशिशों को नज़रअंदाज करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संगठन ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस बयान को भी ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने ग्रेटर इस्राएल की बात की थी। याद रहे कि नेतन्याहू पर खुद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत में मामला चल रहा है। सऊदी अरब के जेद्दा शहर में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की आपात बैठक हुई। बैठक के बाद जारी बयान में संगठन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से मांग की कि वो तुरंत फिलिस्तीनी जनता पर हो रहे हमलों पर बैठक बुलाए। साथ ही गाजा में उसी दिन यानी सोमवार को हुए पत्रकारों और मीडिया वर्कर्स की हत्या की भी कड़ी निंदा की गई। ओआईसी ने कतर, मिस्र और अमेरिका की उन कोशिशों का समर्थन किया है जो गाजा में युद्ध विराम लाने के लिए की जा रही है। बयान में साफ कहा गया कि गाजा की मदद के लिए बॉर्डर क्रॉसिंग पूरी तरह खोली जाए और राहत एजेंसियों को बिना किसी रुकावट के काम करने दिया जाए। इनमें सबसे अहम है UNRWA यानी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों की मदद करती है। बैठक में यह भी तय किया गया कि कब्जे वाले इलाकों की पूरी जिम्मेदारी फिलिस्तीनी अथॉरिटी को संभालनी चाहिए। इस मौके पर सऊदी विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान ने कहा कि इस्राएल के लगातार हो रहे अपराध और उल्लंघन जिन पर ना कोई जवाबदेही और ना कोई सजा पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि अब वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तुरंत आगे बढ़े और इस्राएली कब्जे वाली सेना को रोके। लेकिन सऊदी ने खुलकर नहीं कहा कि इस्राएल को रोकना कैसे है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदान ने भी साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम देशों को मिलकर एकजुट होकर कदम उठाना होगा। उन्होंने कहा कि इस्राएल पर मजबूत और लगातार दबाव डाला जाए ताकि दो राज्य समाधान यानी 2 स्टेट सॉल्यूशन का रास्ता निकल सके। फिदान ने चेतावनी दी कि इस्राएल की सरकार शांति चाहती ही नहीं बल्कि उसका असली मकसद है फिलिस्तीनी जनता को उनकी ज़मीन से पूरी तरह मिटाना, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी की मौजूदगी ही खतरे में है क्योंकि यरूशलेम में चरमपंथी यहूदी जिनमें इस्राएली मंत्री भी शामिल हैं उकसाने वाली हरकत कर रहे हैं जिससे मस्जिद अल अक्सा भी खतरे में है। तुर्की के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है गाजा में स्थायी युद्ध विराम और बड़े पैमाने पर मानवीय मदद की सप्लाई। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने मुस्लिम देशों से अपील की है कि वो इस्राएल का बहिष्कार करें और इस आपराधिक शासन को गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों के खिलाफ चलाए जा रहे नरसंहार की जिम्मेदारी के लिए कटघरे में खड़ा करें। उन्होंने ये बात ओआईसी बैठक में कही। अरागची ने कहा कि मुस्लिम देशों को अब सिर्फ खोखली निंदाओं से आगे बढ़ना होगा। उन्हें इस्राएल पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और इस कब्जा करने वाली शासन को गाजा में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस्लामी देशों को चाहिए कि वो राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी स्तर पर हर तरह के हथियार इस्तेमाल करें जिसमें प्रतिबंध, बहिष्कार और एक साथ अंतर्राष्ट्रीय दबाव शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिम देशों को हर स्तर पर हर अदालत में इस्राएल के नरसंहार के लिए मुकदमा चलाना चाहिए और तुरंत इस कब्जा करने वाले शासन से सभी संबंध तोड़ देने चाहिए। अरागची ने मुस्लिम देशों से ये भी अपील की कि वो उन सरकारों का भी मुकाबला करें जो इस्राएल को हथियार देकर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी रक्षा करके गाजा में खून खराबे में हिस्सेदार है। इसके अलावा जो भी देश इस मीटिंग में शामिल है वो भी अच्छा खासा ही बयान दिया, लेकिन सवाल ये कि वहाँ जो जमा हुए थे वो सिर्फ बयानबाजी के लिए हुए थे या फिर कोई प्लान तैयार किया गया है। आखिर कब होगी इस्राएल पर कार्रवाई?
वैसे दोस्तों ओआईसी के मीटिंग के बाद इजराइल ने इस पर इतना अमल किया कि उन्होंने गाजा के एक अस्पताल पर ही बमबारी कर दी। इजराइल ने खान यूनिस में बने नासिर मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला कर दिया। इस हमले में 20 फिलिस्तीनी शहीद हुए, जिनमें 5 पत्रकार भी शामिल हैं। वहीं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में इस बारे में पूछा गया तो पहले तो उन्हें इसकी खबर नहीं थी और फिर उन्होंने कहा, मैं इससे खुश नहीं हूँ, मैं ऐसी चीज़ें नहीं देखना चाहता, लेकिन किसी भी हाल में इस बुरे सपने को ख़त्म करना होगा। यानी साफ शब्दों में ना तो उन्होंने इजराइल की सख्त निंदा की और ना ही कोई कड़ा रुख दिखाया, बस इतना कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगा। ट्रंप ने आगे कहा कि गाजा की जंग अब ख़त्म होनी चाहिए और मुझे लगता है कि 2 या 3 हफ्तों में इसका अच्छा और निर्णायक अंत होगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये अच्छा अंत किसके लिए अच्छा होगा। दोस्तों इस हमले ने दुनिया को हिला दिया। कहीं पश्चिमी देशों ने हॉस्पिटल पर बमबारी की निंदा तो की, लेकिन साफ साफ इजराइल का नाम लेने से बचते रहे। वहीं इजरायली मीडिया के मुताबिक अस्पताल पर हमला कोई गलती नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया। इजरायली सेना के टॉप अधिकारी इसका परमिशन दिया था। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने इस वारदात की निंदा की, खासकर इसलिए कि इसमें 5 पत्रकार भी शहीद हुए। इनमें अल जजीरा के कैमरा जर्नलिस्ट मोहम्मद सलामा, रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस से जुड़े पत्रकार और कुछ दूसरे मीडिया आउटलेट्स के रिपोर्टर शामिल थे। सोचिए, सिर्फ पिछले 2 हफ्तों में ही इजराइल ने 12 पत्रकार मार दिए, जिनमें से 5 तो सिर्फ अल जजीरा नेटवर्क के थे। गाजा सरकार का कहना है कि इस जंग में अब तक 246 पत्रकार मारे जा चुके हैं, यानी ये आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी पत्रकारों की कत्लेआम बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने साफ कह दिया है कि मुकावमत यानी प्रतिरोध किसी भी हालत में अपना हथियार नहीं छोड़ेगी। उन्होंने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि लेबनानी हुकूमत ने अमेरिका और इजराइल के दबाव में आकर गलत फैसला किया है। बेरूत के दक्षिणी इलाके से वीडियो संदेश में नईम कासिम ने धमकी भरे अंदाज में कहा, जो हमारा हथियार लेना चाहता है वो असल में हमारी रूह लेना चाहता है, और जब ऐसा होगा तो पूरी दुनिया हमारे गुस्से को देखेगी। उन्होंने सवाल उठाया, आप हमसे हथियार छोड़ने की बात कर रहे हैं, जबकि हमने 5000 से ज़्यादा शहीद दिए हैं, जिनमें बड़े बड़े कमांडर भी शामिल हैं। हम कैसे हथियार डाल सकते हैं? अगर हमने ऐसा किया तो इजराइल खुला घूमेगा, हमारे लोगों को मारेगा और पूरे लेबनान को कुचलेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हुकूमत अपने फैसले से पीछे नहीं हटी तो इसका मतलब होगा कि वो लेबनान के हकीकी सल्तनत की रखवाली करने के काबिल नहीं। उन्होंने सरकार को सीधी नसीहत दी कि बेहतर होगा कि आप बातचीत करें, आर्मी को मजबूत करें और डिफेंस की सही स्ट्रेटेजी बनाएं, क्योंकि यही आपकी असली जिम्मेदारी है। कासिम ने कहा कि लेबनान की सेना देश की हिफाजत की पहली जिम्मेदार है, लेकिन प्रतिरोध उसकी मददगार है और आज भी अपनी भूमिका निभा रहा है। उनके मुताबिक अगर प्रतिरोध नहीं होती तो आज इजराइल बेरूत तक पहुंच चुका होता, जैसे वो दमिश्क तक पहुंच गया था। अगर प्रतिरोध को हटाया गया तो इसका मतलब है सरेंडर, और ये कभी नहीं होगा। हिजबुल्लाह हमेशा इजराइल के सामने दीवार बनकर खड़ा रहेगा ताकि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो सके। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले 17 साल से आर्मी, अवाम और प्रतिरोध की तिकरी ने इजराइल को रोके रखा है। हालिया जंग का जिक्र करते हुए बोले, इजराइल 5 पहाड़ियों से आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि हमने डटकर मुकाबला किया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अमेरिकी फौजों ने अचानक और बिना किसी आधिकारिक ऐलान के इराक से वापसी शुरू कर दी। ये वापसी ऐन अल असद एयरबेस यानी पश्चिमी इराक और विक्ट्री बेस कॉम्प्लेक्स से हो रही है। सियासी हलकों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है। कुछ को इरबिल यानी कुर्दिस्तान रीजन की राजधानी भेजा गया है, जबकि बाकी सैनिकों को एक पड़ोसी अरब मुल्क में तैनात किया गया है, जिसका नाम अब तक उजागर नहीं किया गया। खबर यह भी है कि अमेरिका ने बाकायदा इराकी हुकूमत को सूचित कर दिया है कि वो रणनीतिक समझौते के तहत तय किए गए टाइम टेबल का पालन नहीं करेगा और उससे पहले ही तेज़ी से वापसी करेगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।